एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के नए पैटर्न के बारे में। देखिए, यूट्यूब पे अभी बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है कि ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है, इसके लिए मेंस का क्या ज़रूरत था, मेंस क्यों लाया गया है, पुराना वाला पैटर्न अच्छा था, अब ये एग्ज़ाम बेकार हो गया है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है सीएचएसएल का फॉर्म भरने का। ऐसा बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बरगला रहे हैं। ठीक है, तो ये नए स्टूडेंट्स को बहलाने फुसलाने का काम चल रहा है, आपको नहीं उस पे जाना है। आज हम सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या चेंजेस लाए गए हैं सबसे पहले तो नए स्टूडेंट्स के लिए, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एग्ज़ाम में, उससे भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि जो टियर 1 का पैटर्न है वो एज इट इज़ है, पहले ही जैसा है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, आप जानते हो टियर 1 कैसा होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट टियर 2 का प्रोसेस देख सकते हो। आप नीचे मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट जाके टियर 2 का पैटर्न देख लो। देखिए, जो टियर 1 का पैटर्न है वो एज इट इज़ पहले ही जैसा जैसा टियर 1 होता था वैसे ही होगा। बस इसमें ये बदलाव है कि टियर 1 पहले जो होता था वो इसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स जोड़ा जाता था, लेकिन अब जो ये है वो क्वालिफाइंग हो जाएगा टियर 2 के लिए बस। ठीक है, तो इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो वो टियर 2 का जो मार्क्स है वो ही उसी से बस मेरिट लिस्ट बनेगा। सबसे पहले तो देखिए, 4 सेक्शन पहले भी थे, अभी भी है 4 सेक्शन, 200 मार्क्स का होता था। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलते थे 2 मार्क्स, तो 25 क्वेश्चन हर सेक्शन से, तो टोटल हो गए आपके 25 25 25 25 हो गया 50 हर एक सेक्शन से, तो 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया। 50 मार्क्स इंग्लिश से, 50 मार्क्स रीजनिंग से, जनरल इंटेलिजेंस, 50 मार्क्स मैथ्स से, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फिर 50 मार्क्स जीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं, 1 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है जैसा पहले होता था। ठीक है, बस क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 कट ऑफ निकलेगा, एक डीईओ के लिए होगा कि आप डीईओ के लिए बैठ सकते हैं या नहीं, और दूसरा होगा एलडीसी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे कि टियर 2 का जो बदलाव लाया गया है वो कैसे क्या है। ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें सेक्शन 3 है। ठीक है, और ये पहला सेशन होगा, 2 सेशंस, 3 सेशंस है एक्चुअली। ठीक है, तो पहला जो सेशन होगा उसमें 2 सेक्शंस है। ठीक है, पहला सेशन में 2 सेक्शंस है। ठीक है, तो ये सेक्शन कुछ नहीं, बस बोलो कि पहला जो घंटा का एग्जाम होगा उसमें आपसे मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बस। ठीक है, जो पहला घंटा है उसमें बस मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। ठीक है, रिवॉर्ड, और हर एक गलत के लिए -1 का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा चेंज है। जैसा आप रेलवे में के एग्जाम्स में देखते हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, उसी तरह से यहाँ पे पहले 1/4 था, लेकिन अब चेंज करके 1/3 कर दिया गया है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत के लिए माइनस डिडक्ट कर लिए जाएंगे, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। ठीक है, ये खत्म हो जाता है 1 घंटा में। ये मॉड्यूल आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 180 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है। सेक्शन 2 भी जो है वो 1 घंटे का होने वाला है, और इसमें पहला तो इंग्लिश का रहेगा क्वेश्चंस, जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, तो हर एक सही के लिए 3 मार्क्स यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे, और -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हिसाब है, बस 40 क्वेश्चंस इंग्लिश से हैं और 20 क्वेश्चंस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के हैं। ठीक है, तो सीजीएल से हल्का सा अलग हो गया, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस इंग्लिश में कम है, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कम है, तो 10 क्वेश्चंस टोटल सीजीएल के मुकाबले देखा जाए तो कम है, बाकी सीजीएल जैसा ही है सब कुछ। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जनरल अवेयरनेस है वो अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ठीक है, आपका प्री में भी आ रहा है और आपके मेंस में भी आ रहा है, तो जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मेरिट लिस्ट में बन पाओगे। आप अगर जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं। ये है निकिता मैम, इन्होंने एसएससी सीएचएसएल 2020 में आज ही रिजल्ट आया है, AIR 65 रैंक स्कोर किया है। ठीक है, तो आप इनके साथ तैयारी कर सकते हैं, जो खुद इस एग्जाम को जिन्होंने टॉप किया है उनके साथ तैयारी कर सकते हैं। आप ऋषिकेश सर के साथ तैयारी कर सकते हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया है। मैं और उज्जवल ने, हमें एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस स्टेनो का काफ़ी एक्सपीरियंस है, और हमने इन एग्जाम्स को क्वालिफाई भी किया है।
और साथ ही साथ हमने रेलवे के भी कई एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तो हमें एक्सपीरियंस है इन एग्जाम्स का। हर हम नस नस जानते हैं इन सब एग्जाम्स के कि कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आएगा, कौन सा पार्ट से क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब जो ट्रेंड है आपको रिसेंट ईयर में देखने को मिलेगा कि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो अलग, ठीक है, जो टाइप के क्वेश्चन आते थे वो थोड़ा चेंज हो चुका है। तो आप अब हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जैसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही इस कोर्स में आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे आप अपने एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों तरह के डाउट हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे, देखिए ये कंप्यूटर नॉलेज तीसरा जो सेक्शन है ये पहले ही सेशन में होगा। ठीक है, जो पहला सेशन है, पहले 1 घंटा आपसे रीजनिंग और मैथ्स पूछा गया, दूसरा आपसे घंटा में पूछा गया इंग्लिश और जीएस। ठीक है, अब जो तीसरा सेशन होगा वो 15 सेक्शन जो है वो 15 मिनट का होगा, और ये एक ही सेशन के अंदर होगा। ठीक है, तीनों सेक्शंस तो 15 मिनट का ये होगा, और इसमें कंप्यूटर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 15 सवाल होंगे, हर एक के लिए 3 मार्क्स, और हर एक गलत के लिए -1। ठीक है, और ये जो ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जुटेगा, बस आपसे वो जो 4 सेक्शन आपके इंग्लिश के, मैथ्स के और रीजनिंग के और जीएस के, उसी के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, और मैं साथ ही बता दूं कि हमने कंप्यूटर को भी अलग से अपने कोर्स में पढ़ाया है, तो आपको अगर कंप्यूटर में दिक्कत है तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ। और मैं बता दूं कि ये कंप्यूटर का जो मॉड्यूल है ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं और उधर आपने फुल भी स्कोर किया है हर एक में, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें जो मिनिमम मार्क्स है वो क्वालिफाई करने के लिए वो आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा सेशन 1। इसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा सेशन 2। तो जो इन स्टूडेंट्स ने सेशन 1 में क्वालिफाई किया है उन्हें ही सेशन 2 में बैठने का मौका मिलेगा। जो लोगों ने जो मिनिमम मार्क्स है वो क्वालिफाई नहीं किया है उन्हें सेशन 2 में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 कट ऑफ होंगे। ठीक है, डीईओ के लिए और एलडीसी के लिए। तो जिन्होंने डीईओ के कट ऑफ को क्रॉस किया उन्हें दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी जो टाइपिंग है दोनों ही में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने डीईओ का कट ऑफ नहीं क्रॉस किया होगा उन्हें डीईओ का जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें बैठने का नहीं मौका मिलेगा। ठीक है, तो डीईओ का जो टाइपिंग होगा वो होता है 50 वर्ड्स पर मिनट। तो वो 15 मिनट आपको मिलेंगे, जो पैसेज आपके सामने होगा वो टाइप करना होगा। और उसके बाद फिर एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये जो दूसरा सेशन है वो सेम दिन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही दिन में आपका टाइपिंग और जो मेंस है वो दोनों एक ही दिन में हो जाएगा। तो टाइम यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि घटाया गया है, पहले जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था कुछ हो जा रहा है। तो एलडीसी के लिए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सेशन 2 कंप्लीट, इस तरह हैं। ठीक है, टीयर 2 का पहले क्या होता था कि डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता था जिसका 100 मार्क्स का एग्जाम रहता था, एसे और लेटर लिखवाया जाता था आपसे, और इसका जो मार्किंग स्कीम है वो ज़रा सा भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। ठीक है, और ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों आपको कम मार्क्स मिला है, क्यों आपको मार्क्स नहीं दिया गया है, ये कोई उपाय इसके लिए नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी घट जाता है, और 1/3 पे आपका कोई बस नहीं था। ये डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है, मेरे एक दोस्त गौरव ने CHSL 2021 में उसने जो कट ऑफ मार्क्स है प्री के लिए उससे 30 मार्क्स ज़्यादा लाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे अभी 2020 में प्लेस नहीं मिला, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में उसे काफ़ी कम मार्क्स दे दिया गया था। जबकि मैंने उसका पेपर देखा था, उसने RTI लगा के अपना पेपर निकलवाया था, तो उसने जो लिखा था आंसर वो इतना ज़्यादा खराब नहीं था जितना जिस तरह का मार्क्स उसे मिला था। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, वो चैलेंज नहीं कर सकता है कि उसे इतना मार्क्स क्यों दिया गया। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता था कि कम मार्क्स दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव अपने हाथ में नहीं होता है, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है एसएससी का। ठीक है, और मैं काफ़ी वेलकम करता हूँ इस चीज़ को कि डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है, अब आपके हाथ में है। ठीक है, आप पढ़ के जितना चाहो उतना ला सकते हो। पहले डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, या फिर एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं कॉपी उनका मूड अच्छा नहीं है, तो भी आपका उस केस में वो मार्क्स आपको नहीं देंगे।
ठीक है। और अगर जिनका अच्छा मूड है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, उनके कॉपीज़ में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है एसएससी ने। और दूसरा जो है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है फास्टर हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का कॉपी जो है एसे और लेटर चेक करने में, सारे जो कॉपीज़ होते थे सारे चेक करने में 3 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता था, मिनिमम 3 महीने का समय लगता ही था। तो यहाँ पे जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब कॉपीज चेक नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव सारे रहेंगे, तो आराम से कम समय में आपको सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और जल्दी ज्वाइनिंग होगा। तो ये थे सारे चेंजेस जो एसएससी ने एसएल में लाया है, जो कि काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, ठीक है। तो आपको इन चेंजेस से नहीं डरना है, ये आपके हित में लाए गए हैं, ठीक है। दूसरे के बातों में बहलाना फुसलाने का जो काम हो रहा है उसमें नहीं जाना है आपको। आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा चेंजेस लाया गया, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम एग्जाम क्लस्टर पे आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं मिस करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से ये जो वीडियो है और लोगों तक पहुंचता है और हमें ग्रोथ करने में मदद मिलती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।